नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने बड़ी अच्छी ऐतिहासिक बात सुनावो। आज री अपनी बात है राजा सगर और कपिल मुनि री बात। राजा सगर रे 60,000 पुत्र वे किन्ने आशीर्वाद प्राप्त होया और कपिल मुनि रे श्राप वे 60,000 पुत्र पासा बड़न कीकर राख होया और उन 60,000 पुत्रों री मोक्ष कीकर हुई, किण कराई, कदे कराई, किण करी और इन गंगा ने धरती रे माते कुण लायो। आप पूरी बात आप बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो और चैनल माते पहली बार पधार्या हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। दोस्तों, इतिहास रे मो एक राजा हुआ, राजा अचित। देखो, जो अलग अलग प्रकारों कहानी बात बतायोड़ी है, भागवत पुराण के हिसाब थोड़ी अलग बतायोड़ी है और उन्हीं महाभारत रे हिसाब थोड़ी सी अलग तरह बतायोड़ी है। तो आपने जड़ी सुनी है उन प्रकारों आपने बात सुनावो। तो इतिहास रे मो राजा अच्युत हुआ। राजा अच्युत अयोध्या रा राजवी हा और अयोध्या में राजपाट करता। तो लड़ाई झगड़ो वो आज ही घणो ही है। ए लड़ाई झगड़ो पहला ही घणो ही वे तो पहला आज ही ज्यादा हो। तो आज तो हमें तो लड़ाई झगड़ो है को नहीं, पहला बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती, मिनको जान चली जाती, खूब लोग उन झगड़े में मर जाता। तो राजा अच्युत रे आप जानो 12 रानियां ही और राजा अच्युत रे अटी अटी कई पड़ोसी राज्य हा और वे सब राजा महाराजा राजा अच्युत रा शत्रु हा। एक बार ही बात है, राजा अच्युत रे माते हमलो कर दियो। हमलो कर आगती पागती जीता राजा आनी वे फौज लेन चढ़ाई कर दी। उन समय में हार खावनी पड़ी और राजा अच्युत है वे आप रो राजपाट छोड़ और हिमालय री तलहटी में जा एन भगवान शिवरी तपस्या करने रुक गया। तो राजा अच्युत रे कहूं कोई संतान ही कुनी। राजा अच्युत रे संतान ही कुनी। उन्हीं टाइम रे मो राजा अच्युत कई ऋषि मुनियों री सेवा करी लेकिन वन संतान नहीं प्राप्त हुई। जीते जी वन संतान रो सुख नहीं मिल पायो। अठिने राजा अच्युत रे 12 रानियों समूह बड़ी रानी जकी रो नाम करुणामयी हो। जिन समय में राजा अच्युत री मौत हो जावे और अंतिम क्षण वे अंतिम वेला वे तो राजा अच्युत रो अंतिम संस्कार वे हो नहीं। उन समय में सब बड़ी रानी करुणामयी ही उन कहो मैं तो मारे पति हाथ सती हूं, क्योंकि मारे पति गया और पति बिना सती रो जीवन अधूरो है। तो मैं पति रे लारे सती हूं और मैं भी पति रे हाथे हाथे स्वर्ग रे मो जाती है। और तो जिनो अच्छो भाग वे ही सती हो सावे, बाकी सती कोई होना आतरी बात थोड़ी है। सती ने सत सड़े और सूर्य भगवान रे प्रताप अपने आप ने अग्नि मिल जावे दान में और जन ही बात सती हो सके। ई जी में अग्नि लगान सती करे वो तो बालियों बच जाए। तो करुणामयी कही है कि राजा अच्युत सीता बनेवड़ी ही उन सीता रे माते विराजमान हो एन पतिदेव रे शरण में बैठ गई। तो अयोध्या रा राजपुरोहित था नहीं वे कहीं अग्निदेवन ढुका। उन समय में और ऋषि आया और ऋषि आन करुणामयी ने कहो करुणामयी ये महारानी ओ आप कहीं कर हो, आप बहुत बड़ो पाप कर रहे हो, आप
आप रे पति रे हाथे सती मत हो। उन टाइम में करुणामयी कहो महाराज हे ऋषिवर मैं पति रे हाथे सती हूं, आप मने रोकने प्रयास करो। आपने ठाया आप बहुत बड़ा पाप रा भागी हो जाओ और मैं सती हूं। तो अर्घव ऋषि कहो नहीं महारानी आप सती वो उन बात रो मैं कदे है जो कोई तो मोटो सवाल पैदा नहीं करतो, मगर आप सती तो वो, लेकिन आप रे हाथे एक जीव भड़े खत्म हो जाई, इन वास्ते मैं चिंता करूं। क्यों महाराज हाल तक मोने और मारे पति ने कदी संतान और सुख तो मिलियो ही को नहीं। मैं मारे पति रे 12 रानियों हूं, 12 रानियों में एक ने भी संतान और सुख नहीं मिलियो, नहीं मारे पति ने मिलियो। अब आप कहीं बात कहो। और अगर ऋषि कहो महारानी आप रे उधर रे मो राजा अचित्र ये पुत्र है, आप सती हो जाओ तो वो पुत्र तो आप रे हाथे हाथे नष्ट हो जाए। इन वास्ते आपने मारो कहनो मानना पड़ी, आप सती मत हो, मारो कहनो मान लो, आप आण न कर दो। तो आगती पागती राजपुरोहित खड़ा हा। ऋषि कदी झूठ नहीं बोले। ऋषियों ने सब इन बात रो पतो हो। जद ऋषि महात्मा आ बात कहे भाई पति रे हाथे सती मत हो, क्योंकि पेट में बच्चों है, तो करुणामयी ने सती होने और ऋषि रोक थी। और करुणामयी ऋषि ने प्रणाम कर एन पति रे शरणर में शीश झुकान कहे हे पतिदेव मैं आपने वचन दियो कि मैं आप रे हाथे सती हो जाऊं, लेकिन जीते जी आपने संतान रो कोई सुख नहीं मिलियो। मारे गर्भ रे में अगर आपकी संतान है तो मैं उन संतान ने जन्म देऊं और मैं आप रे हाथे सती वो को मैंने माफ कर दो। अब राजपुरोहित कहीं किनो उन्हीं टाइम राजा असित्रे उन शरीर रो अंतिम संस्कार कर दियो। ए ऋषि अर्घव करुणामयी सब हार हंबाड़ उन 11 रानियों ने सौंप एन आप है जो जंगल में तपस्या करने वास्ते गया। वह तो तपस्या करने गया प्राण अठियों जो राजा असित्री 11 रानियों ही नहीं 12वीं तो बा करुणामयी ही 11 रानियों ने मन में लागो ओपे तो पहला ही वांजनी ही एन आज ही वांजनी एन जे अण 12वीं रानी करुणामयी अगर संतान ने जन्म दे दियो तो वंश तो आगे बढ़ जाई एन करुणामयी रो नाम अमर हो जाए। नहीं तो नहीं ओपे यो करो करुणा मई ने जो ओपे एनी संतान है जकी पेट मई नष्ट कर दो, एनी संतान जन्म लेनो नहीं सीजे पर करो की कर। तो वे 11 रानियों बेड़ियों कहूँ कि एक योजना बढ़ाई। योजना स्वरूप कहीं कि नो दासी ने कह थोइयो कर जहर लाडू बना विष मो नौक एन वो विष एड़ो होना सीजे करुणामयी रे कहीं नहीं होना सीजे। इन्हें गर्भ रे मो जकी संतान है वह केवल संतान नष्ट होने जाए सीजे, वह संतान जन्म नहीं लेना सीजे। अब दासी ने वो कौम बढ़ायो एन दासी उन 11 रानियों ने कहो थे कहो जो मैं कर दे। अब भयंकर विष एकदम बहुत ज्यादा विषेलो विष लायो एन विषेलो विष लान बहुत ही बढ़िया टेस्टी लाडू बनाया। देखो एक तो सांप है और एक विषु है। विषु खा जावे जनो बहुत ज्यादा दर्द करे एन थोड़ी जी जो दर्द परपराट करतो वो रुक जावे। पर सांप है बड़ो कोई जहरीलो नाग है वो खा जावे उन कोई दर्द की नहीं करे एन उन विषु उन जहरों शरीर रे माते प्रभाव पड़े नशेरो और नशेर में धूत हो जावे इतो गजब रो नशो वे बेहोश हो जावे और उन मिनक रो प्राण निकल जावे। 11 रानियों एड़ो विष मंगवायो एन वो विष देते ही उन्हें गर्भ है जो को नष्ट हो जावे। तो दासी कहूँ कि नो विषरा लाडू बनाया लाडू पर बनान उन 11 रानियों लान के लोसा ए लाडू
रोणियों कहे तो कहीं कॉम वेग्यो, बिल्कुल वेग्यो। अभी कॉम नहीं वेचना तो पसे बड़ावड़े नहीं अवगुणे, मैं कॉम तो कर दियो। अब 11 ही रोणियों आप रो प्रेम जतावती हुई करुणामयी रे कने गई, अच्छी सेवा करे। एन करुणामयी तो मैंने विचार दे के भाई ये मारी छोटी बहनों है, मारो बहुत ही बढ़िया और अच्छो ख्याल रखे, भगवान सबरो भलो करे। सेवा 2 प्रकारों वे, एक तो तनु वे और एक मन वे। पर वे तनु सेवा करती पर वो मन नहीं हो। ए जैरा लाडू लिजार करुणामयी ने खड़ावना शुरू किया कि लो बहन, मैं आज आपने लाडू जिमाओ, क्योंकि राजा असित ने मैं तो कोई संतान नहीं दे सकी, राजा असित तो जा चुका। अब मैं बहुत बड़ी खुश हूँ कि आप रे गर्भ उत्पन्न हुई संतान राजा असित रो और ईश्वंकु वंश ने आगे बढ़ाई। वाह भाई, यो कारण में जैर लाडू उन करुणामयी ने खड़ावना शुरू किया। ए जड़े औरग ऋषि ने ठापट किया। ओ हो, वे 11 ही रोणियों ये जगह बहुत बड़ो अनर्थ करने जा रही है, अनर्थ कर दी। बे विसरा लाडू करुणामयी ने खड़ा दी और करुणामयी बे विसरा लाडू खावतो ही उन्हें गर्भ रे मो जकी संतान बड़ी वे, वह संतान सुखपूर्वक जन्म नहीं ले सके, वह संतान मर जाई, पेट रे मोई नष्ट हो जाई। ऋषि और गौ तुरंत प्रभाव उठो दौड़े हैं और बेवता बेवता सीधा उन्हें जो राजमहल में आवे। राजमहल में आवते ही और कहो ठहरो करुणामयी, ए लाडू मत खाओ। करुणामयी कहो बारे आवाज क्या नहीं आवे, कौन आवे? कहो कोणी कौन थे तो लाडू जीमो। बे रोणियों वारी वारी 11 रोणियों एक एक कवोण करुणामयी ने दे दियो। अब वारो जो कि कौम हो वह तो वो कौम कर लियो, एन और भी लाडू जिमावणी सावते करें को नहीं थोड़ो बहुत जिंदो रह जावी थी कौठा दबान लाडू जैरा जिमा तो। ऋषि और गवान के करुणामयी ओ आप कहीं कर दियो, आप री जकियों ने आप बहनों समझो ए आप री सौतन है सौतन। एन और मन रे मो आप रे प्रति नौम बिरोई प्रेम नहीं है, नौम बिरोई और पेट रे मो थोरे प्रति कोई विश्वास नहीं है। ये आपने लाडू रे शक्कर रे मो आपने तो भयंकर विष दे दियो है और विष थोड़े पेट रे मो बड़ी होने वाली संतान है, वह संतान पेट रे मो ही खत्म हो जाएगी, वह संतान पेट रे मो ही मर जाएगी। अब संतान सही तरीके से जन्म नहीं ले। करुणामयी ने आठा पड़ी पगवर निशु जमी खिसकी। हे भगवान, माए एक ही पति री सब पत्नियां हाँ बारे बारे, ए मारी छोटी बहनों है, मारो ही तो लाड प्यार करती करती मने जहर देती हो, आखी कर हो सके। और गौ ऋषि कहो वह कहूँ जहर तो थाने दे दियो जके में तो कोई फर्क को नहीं। कहो दुष्ट नारियों, अरे थोड़े भरोसे में थोड़े करुणामयी बहन ने कर्ण गयो थे और जहर दे दियो, पर मैं वो चीज ओवन नहीं दूँ, मैं वो गर्भ नष्ट होवन दूँ को। उन्हीं टाइम रे मो वे 11 रोणियों बोली महाराज अब थोड़े हूँ कहीं नहीं बे, मोरे कौम करनो जको तो कौम कर लियो। ए अब करुणामयी रे पेट तो कोई संतान जन्म ले को, चाहे कुछ भी हो जाए वे जन्म नहीं ले, पेट रे मोई संतान वा नष्ट होगी जके में कोई फर्क नहीं। अब औरगव ऋषि बहुत बड़ा योग शक्ति रा जानकार हा, एन देवी रा भगत हा, भुवनेश्वरी देवी रा भगत हा। कहो ओ थोरो कौम में सफल नहीं हो दूँ, मैं आदि शक्ति रो परम पुजारी हूँ, मैं देवी रो परम भगत हूँ, मैं देवी आराधना करूँ, इन पुत्र रे मैं बाल ही बाको होन दूँ और जन्म ले और इन धरती रे माते वो राज भी करे। अठिने औरगव ऋषि कहीं किनो आदि शक्ति माँ जगदम्बा जोग माया जग जननी माँ काली ने याद करी है, ए देवी मैं थारो 600 पुजारी हूँ, मैं थारो परम भगत हूँ, तो मारी अरदास मारी पुकार ने तू सुन ले।
एन जकीए 11 राणियों भेड़ियों नो जहर दियो है इन्ने गर्भरे मो इन्ने पुत्र कहीं होना नहीं सीखे सही तरीके हूँ करुणामयी रे गर्भों ओ पुत्र जन्म लेना सीजे और आ रक्षा थने करनी है देवी माँ और ओ बार थारे हाथों में जिन्हें देवी आतरी हजूर है और जिन्हों विश्वास अटल है उन्हों कौम तो देवी सफल कर दे के बाटेरे फूली लगा दे फिर इन प्रकारों लगावे। अब उन समय में देवी प्रकट हुई और देवी प्रकट हो आशीर्वाद दियो और ऑर्गर ऋषि ने कहो हे महात्मा हे महाराज अब करुणामयी रे गर्भ रे मो जकी संतान है वह संतान जन्म ले और विष तो इन पेट रे मो गयो प्रो पर जिन समय रे मो पुत्र जन्म ले उन्हें शरीर रे दौड़ी पूरो पूरो विष लपटी उड़ गई और वो विष लपटी उड़ गई इन वास्ते उन पुत्रों नाम सगर हुई और वो गर एन विश्व एन वो प्लेट उड़ गई उन्हें सगर बोली एन उन नाम सगर राग जो दुनिया में नाम वो अमर करी। अब आदि शक्ति भुवनेश्वरी बात उठूँ अंतर्ध्यान वेगी और ऋषि और गव कहो देख लो मैं करुणामयी री संतान की रक्षा तो कर ली और कहो देवी अब थारे गर्भरी तो रक्षा वेगी अब इन दुष्ट स्त्रियों ने इन दुष्ट आत्माओं ने कहूँ सजा दूँ बोलो। उन टाइम रे मो 11 राणियों ने ठा पड़ियो ए तो ऋषि है ए ऋषि शरापरो दे वने हुणियोड़ी गणी है कि अपने तो कई मोटा मोटा मुनिवरान शराब देता बड़ भस्म कर देता ऋषि शराब दियो तो बाल राख दे कर दे इन वास्ते कहो मुनिवर मोने माफ़ कर दो गलती होगी मोरी मैं जो आप रे शरण में आयो जिंदगी में अड़ी भूल में कदे नहीं करूँ एन मोने अब ठा पड़ गयो कि नहीं थे क्षमा करने री योग्य थोर अपराधी नहीं है थे अपराध एड़ो कियो है थाने भयंकर इन अपराध री सजा मिलनी चाहिए। उन टाइम में करुणामयी करुणा दिखाई दया दिखाई प्यार जतायो कि ऋषि मारे तो गर्भ की रक्षा हो चुकी है तो भला इन स्त्रियों ने क्यों सजा दो और छोड़ दो। उन समय में ऋषि और गव कहो भाई देखो अब ए अपराध रे समारे लायक तो है को नहीं पर मैं करुणामयी आप रे कहने में उन्हें माफ़ करूं और उन्हें में सजा मैं तो कौन दूँ लेकिन प्रकृति और नीति आधार माते उन्हें मैं फ्री करूँ बरी करूँ और प्रकृति मत ही सजा दे दे यो कर। और ऋषि अर्गव कहो करुणामयी आप यो करो आप मारे आश्रम में हाल जाओ जड़ तक आप रे पुत्र जन्म नहीं लेवे जड़ तक आपने मारे आश्रम रे मोइज रेवण में। तो औरगव ऋषि कहीं किनो उन करुणामयी ने ले एन आप रे आश्रम में गया उठे उठे गुरु माताओं उन करुणामयी री बहुत ही अच्छी देख रेख राखी समय अनुसार उन करुणामयी रे गर्भों एक बालक रो जन्म हो और वो बालक जन्म लियो उन टाइम रे मो पूरे शरीर माते विष लपटियोड़ो हो एन विष रे सही जन्म लियो वो विष उतारियो उन समय में बालक तो एकदम सूरज्यों उन मुकड़ो समक्यो अब उन सूरज्यों मुकड़ो समक्यो एन उन नाम राजा सगर दे रहो वह हुआ राजा सगर। तो राजा सगर जिन समय में बढ़ावे और अयोध्या रो राजपाट वे आप रे सलावे बहुत बड़ो राजपाट हो राजा सगर बहुत बड़ा पराक्रमी और बहुत बड़ा तेजस्वी राजा हुआ। तो राजा सगर रे 2 राणियों ही राजा सगर रो पहलो ब्याह तो विदर्भ नरेश हा राजा वारे घरे हुयो और पहली राणी जकेरो नाम केशिनी हो और राजा सगर रे दूसरी राणी हो दूसरी रानी रो नाम सुमति हो 2 रानियों ही। अब राजा सगर रे कोई संतान ही कुनी पहला री टाइम रे में संतान नहीं होती जनो कोई यज्ञ हवन करता वो भी ऋषि मुनियों रे सहायताओं और ऋषि मुनियों ने पूछन सगर रे संतान नहीं जनो ऋषि मुनियों कने गया कहो महात्मा मोरे कोई संतान है कुनी अब मैं कहीं तो तपस्या करो
राजा सगर 2 रानियों रे सहित तपस्या करने गया। एन भृगु ऋषि महात्मा री बहुत ही अच्छी सेवा करी, तपस्या करी। एन भृगु ऋषि की सेवा करी। उन समय में महात्मा दर्शन दे दिया क्यों राजन बोलो सगर कहीं सही जे क्यों महाराज मारे कहीं सही जे वो आप कोई सोनो नहीं है। एन मारे सही जे जगी चीज मारे रानियों मांगी। तो बड़ी रानी कैसिनी ही और कैसिनी ने मोंगनो कहो कैसिनी मोंगो आप कहीं सही जे क्यों महाराज नी संतान हो मोरे तो एक पुत्र ही अभिलाषा है और एक पुत्र सही जे। उन समय में भृगु ऋषि महात्मा आशीर्वाद दे दियो क्यों रानी जाओ थोड़े एक पुत्र हो जाई। अब दूसरी बार नंबर आयो और दुजोड़ी रानी रो सुमति रो क्यों रानी आप भी मांग लो। महाराज सही जे तो मारे ही पुत्र है पर मारे एक पुत्र नहीं सही जे तो मारे तो 60,000 बेटा सही जे। ये रानी 60,000 आगे कहीं वही उन चीज रो थे विचार कियो कि बस मैं विचार कर लियो मारा 60,000 बेटा सही जे। तो महात्मा तो आप रे आशीर्वाद दे दियो तदास्तु जाओ पुत्रवती भाव आप रे 60,000 बेटा हो जाई 60,000 पुत्र हो जाई। अब 60,000 पुत्र होने रो आशीर्वाद दे दियो। समय अनुसार पहली रानी ही कैसिनी जगह घर में एक पुत्र जन्म लियो बहुत बड़ो तेजस्वी जिन पुत्र रो नाम असमजस हो बड़ो पुत्र हो। और दूजोड़ी रानी जकी सुमति और सुमति रे लंबे समय तक वह गर्भ धारण करियो रियो और लंबे समय में जन्म दियो तो एक तुम्बे रो जन्म दियो यानी एक दड़े रो जन्म होयो मांस रो पिंड हो उन पिंड रो जन्म होयो। तो राजा सगर मन में विचार देखियो पुत्र जन्म लियो होतो तो अपने कौम आवतो एनो मांस रो पिंड है को मादलो जन्म लियो है तो इनो आप करो कई आड़ी बालदी नौकर साकर हा जको ने बुलान कहो तुम्बो है थे यो करो बाहर फेंक ना हो रहा क्योंकि वो अपने कौम रो नहीं है अपने जगी वस्तु कौमरी है वाह पे राख ली आ वस्तु अपने कौमरी को नहीं। जाओ कोई वन्य जीव जंतु है वहां आगे नोक दो वे खान आप रो पेट भराई कर ले। वह भाई राजा रा आदमी लेन रवन है उन डुका उन समय रे मो देखो एक बात रे मो यूं भी सुनियोड़ो है कि वो तुम्बो जिन समय रे मो टुकड़ा टुकड़ा वे उन्हें मुँह 60,000 जीव वे एन गीरा मटका भरावे गीरा मटका भरा उन 60,000 जीवों ने हर मटके रे मुँह राख दे एन ज्यों ही समय अनुसार वे बालक रूप धारण कर बड़ा हो जावे। और एक कहे कि भाई वे राजा रा आदमी आन ले घड़ोन जावे एन वो ठाओ राजा है राजा रे तो कदई मन में जस जावे तो घड़ो पासो भी मंगा सके वो मादलो पासो भी मंगा सके। इन वास्ते वह कहूँ कि एक सूनो बेरो जो सूने बेरे में ले जान उन मौस रे पिंड ने नोक दियो और क्या भाई उनमें 60,000 जीव पैदा हुआ मनुष्य रूप धारण कर एन वे बड़ा हुआ। तो देखो कई दंत कथाओं हैं कई शास्त्र प्रमाणित है। अब जिन समय में रज सगरे 60,000 पुत्र वे बढ़ावे अठीने असमजस आप रे बहुत ही कम उम्र में माल मोटिया हो जावे और राजा असमजस रो ब्याह हुए। राजा असमजस रो ब्याह हुए और राजा असमजस रे एक पुत्र हो जिनो नाम हो अंशुमान। और राजा सगर रे वो असमजस है नहीं आप रे माते कई जवाबदारियों ही उन जवाबदारियों नहीं निभाई एन आप रे जो वैराग धारण कर जंगल में तपस्या करने वास्ते जाता रहे। अठीने राजा सगर रे छोटी रानी सुमति रे गर्भों वे 60,000 पुत्र पैदा हुआ 60,000 बेटा हा। तो आप जानो 10, 15, 20 जना वे तो ही बैठो बैठो ये भणकार पड़े बोले जनो 60,000 बोले जनो धरती नहीं हल्को आवे घना वे। राजा सगर ने बहुत बड़ो अभिमान हो मारे 60,000 बेटा है धरती रे माते राजपाट सब अपने ही होना चाहिए। पण खैर कदई
मौको मिलो तो धरती रे माते राजपाट आप जरूर कर। अठीने देवलोक रे मो देवियों आपस रे मो श्रापित हुई और गंगा ने श्राप दे दियो सरस्वती के गंगा थाने जो धरती रे माते जानो पड़ी और पापियों रो पाप धोनो पड़ी और श्राप दे दियो। और गंगा श्राप दियो सरस्वती और लक्ष्मी ने थाने ही धरती रे माते जानो पड़ी। तो लक्ष्मी तो श्रापों मुक्त हो एन क्षीर सागर में जाता रहे। लक्ष्मी जी क्षीर सागर में जावे जनो लक्ष्मी सरस्वती जी अकेला रह जावे। अठीने नारद मुनि मन में विचार दे कि मारी माता ने श्राप मिलो है गंगारो ए मारी माँ ने कदे तो मैं श्राप हूँ मुक्त कराऊं, कदे इन गंगा ने मैं धरती माते लाऊं, जद जान मने जो न सोवे। क्योंकि उन्होंने नाम ही हो नारद और नारदरी बात ने कोई आप जनो रद्द नहीं कर सके। नारद तो नारदी हो, नारद जगी बात कहता बात तो अटल रहती, नारदरी बात कोई भोंग तो कोई। वाह भाई अठीने गंगा रे धरती रे माते आणो को नहीं, गंगा रे मृत्यु लोक में आवणो नहीं हो। जनो गंगा कहूँ कि ना ब्रह्मा जी रे कमंडल रे मौजान ब्रह्मा जी प्रार्थना करी, ये ब्रह्मदेव मारी रक्षा करो और मैं धरती रे माते जावणो साऊं नहीं, मने श्राप दे दियो सरस्वती कि धरती रे माते जानो पड़ी। तो मैं आप रे कने आश्रय मांगू और मैं आप रे कने रहने साऊं। ब्रह्मा जी कमंडल रे मो गंगा ने बैठा दी और कहो गंगा जड़ तक थारे मारे कमंडल रे मो थू थारी इच्छाऊं रही, जड़ तक थने मैं धरती रे माते मैं लोगों सा कुछ भी हो जाए। तो उन गंगा ने ब्रह्मदेव आश्रय दे दियो। लेकिन नारद जी मन में विचार देखियो कदे तो गंगा ने धरती रे माते मेलो एन कदे है जको अपनी माता श्राप मुक्त हुए। ओ कौम करनो पड़ी पण ओ कौम करो की कर, कई परिस्थितियों है, कई कठिनाइयों है, कई यत्न करना पड़ी। इन वास्ते सबों पहला माँ सरस्वती मिलनता हो पसे ब्रह्मदेव ने कहो जो गंगा ने धरती माते मेल दई मारी माता पासी ब्रह्मलोक आ जाए। अठीने नारद जी एक समय री बात है ए सरस्वती कने जावे आपरी माता कने जावे कहो माँ मैं आपने ब्रह्मलोक ले जावणो साऊं पर मैं करूं कहीं। कहो पुत्रो तो गंगा रो श्राप है और मैं ब्रह्मलोक में कदे जाऊं जिन दिन गंगा धरती रे माते आवे एन उन दिन मैं ब्रह्मलोक जाऊं, पहला मैं जा नहीं सकूं चाहे कुछ भी हो जाते। पर गंगा धरती माते लावणी क्यों हारे, बात तो थारे पिताजी री कमंडल रे मो बैठी आश्रय लेवड़ो, थारे पिताजी उन्हें धरती रे माते में लिखो। ए नारद जी कहो हे माता मैं जो तुरंत गंगा ने धरती माते लावणे रो कोई न कोई उपाय कर लेऊं और ब्रह्मा जी कनु मैं छुट्टी मांग लेऊं। अब नारद मुनि सीधा दौड़ता दौड़ता ब्रह्मलोक जावे, नारायण 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 करता कहो ब्रह्मदेव और मैं आप रो पुत्र होने के नाते आप में एक प्रार्थना करूं। बोलो। कहो पिताश्री गंगा ने आप धरती माते मेलो। क्यों नारद गंगा ने धरती माते क्यों मेलो? गंगा मारे कने आश्रय लियो है और गंगा जड़ तक साई जड़ तक मारे कमंडल रे मोई रही। गंगा ने मैं धरती माते नहीं मेल सकूं, मैं गंगा ने वसन दियो। कहो पिताजी थे गंगा ने वसन दियो और मैं ही मारे माता ने वसन दियो कि मैं ब्रह्मलोक में लान रहा हूं। तो आप है जो मारे वसन रही आपने लाज राखनी पड़ी। उन समय में ब्रह्मा जी कहो नारद थारे वसन री लाज राखने वास्ते मारो वसन मन तोड़ना पड़ी और मैं वो मारो वसन कदई तोड़ना नहीं साऊं चाहे कुछ भी हो जाए। जाओ नारद मने आ बात स्वीकार नहीं है और मारे जके कार्य में कहीं हस्तक्षेप करने रो प्रयास कियो तो मैं कदी बख्शू नहीं। मारो क्रोध और श्राप रे मोनी बदल जावे उन पहला आप है जो मारे नजरों ओझल हो जाओ, मारे नजरों आप दूर जाता रहो। क्योंकि मारो क्रोध अगर श्राप रे मों बदल गयो तो पसे कहीं नहीं वैसा है कुछ भी हो जावे, क्योंकि मैं श्राप दे तो जेज नहीं करूं। नारद मुनि मन में विचार देखियो पिताजी अपनी बात मोने है को नहीं और पिताजी जड़ तक अपनी बात नहीं मोने
गंगा ने धरती मात नहीं मेले और जड़ तक मारी माता ब्रह्मलोक में कदी नहीं आ सके, चाहे कुछ भी हो जाए, जुगो जुगो माते जुग बीत जाए, पर हम करो के। तो उड़नू नारद जी अंतर ध्यान व्यवन सीधा क्षीर सागर में विष्णु भगवान गया, वैकुंठपुरी में गया। जान विष्णु भगवान ने प्रार्थना करी, हे प्रभु अब मारे समस्या रो समाधान करना पड़े। क्यों नारद थारे केड़ी समस्या है, केड़ो समाधान करना बता। कहो प्रभु मारी समस्या मारी माता ने ब्रह्मलोक ले जावनी और इन समस्या रो समाधान करनो। मारी माता ब्रह्मलोक में जदे जावे गंगा धरती रे माते आवे, पर गंगा मारे पिताजी रे कमंडल रे मो आश्रय लिवड़ो है। पिताजी मना करे, मैं गंगा ने गंगा री इच्छा रे बगैर मैं हटूँ बाहर जाऊँ न को मैं वसन दियो गंगा ने। तो एक कमलापति मैं भी वसन दियो मारी माता ने, मैं ब्रह्मलोक में ले जाऊँ रहूँ, अब मारे वसन रो कहीं हो, मैं मारी माता ने की कर इन श्राप मुक्त करूँ। तो भगवान विष्णु नारद जी ने एक सलाह दे, क्यों नारद गंगा ने धरती रे मात ले जावनी वे तो थने एक काम करना पड़ी, बहुत बड़ो कठिन कार्य है, वो नारद जी आप ही कर सको। एन गंगा धरती माते जावे तो धरतीवासी और ये कल्याण हो जावे और आपरी माता सरस्वती वह भी ब्रह्मधाम फूक जावे। कहो महाराज तो मैं कहीं करूं। कहो नारद आप यूं करो, मैं कहूँ जो करो। आप सबों पहला तो आज जो घटना है आज पृथ्वी लोक हुई जुड़ी है और पृथ्वी रे माते अयोध्या रा राजा सगर है। राजा सगरे 60,000 बेटा है। तो राजा सगरे 60,000 बेटा है। राजा सगरा 60,000 बेटा ही उत्पादी अन्यायी अत्याचारी उद्दंड है। वह बहुत बड़ो घोर पाप करे पण वे उम्र बिल्कुल कम लेना आया है। एन वारी मौत है जगी अकाल मौत हुई। एन उठू जुड़ियोड़ो है आप वारी अकाल मृत्यु वे और वारी मृत्यु आप एड़ो कोई भी है जको एक चक्रव्यूह बनाओ एन वारी मोक्ष कराने वास्ते गंगा ने धरती माते वारी कोई कुटुंब परिवार वालों ला सके, एड़ो कौम कोई करो तो गंगा धरती माता आ सके। पीढ़ियों माते पीढ़ियों तो बीत जाई पर गंगा धरती माते जरूर आई। इन वास्ते आपने बहुत बड़ो प्रयास करना पड़े और प्रयास नारद आप ही कर सको, बीजे हुई तो बड़ो कठिन काम वैकुंठ। नारद जी भगवान विष्णु वैकुंठधारी कमलापति ने प्रणाम कर सीधा नगर अयोध्या में पूग गया। अब देखो दोस्तों भगवान राम रो तो जन्म होना है, आ तो बहुत कई पीढ़ियों पहला री बात है। राजा सगर टाइम री बात है। गंगा धरती माते क्यों आवे, कौन लावे, क्यों लावे, कदे आ हरिद्वार जाने री प्रथा बनी, आ सब बात आपे एनी बात रे मो करोला। तो नारद जी जिन समय रे मो राजा सगर रे दरबार रे मो जावे और राजा सगर रे दरबार में जा सगर ने दर्शन दे। तो राजा सगर नारद जी ने देखने बहुत बड़ा राजी हुआ, खुश हुआ। क्यों नारद की कर आमनो हो आज थोरो एन वो भी मारेण नगरी में। हे नारद मुनि आप रे आने हूँ तो मारे और सब दरबार पवित्र वेग्यो, मारी नगरी पवित्र वेगी। ये नारद मुनि भला पधारिया, मैं आपकी कई सेवा करनी चाहूँ, बोलो कई सेवा करो। नारद जी के बस सेवा तो कहीं नहीं। कहो महाराज आप दुखी गणाओ, मैं देखूं क्या दुखी तो कहीं को नहीं। 60,000 पुत्र है हमारे, पर क्या घना पुत्र व्यक्ति घणो दुख है। नारद जी कहे तो 60,000 बेटा है तो उन्हें दंड लगाओ कन, कहीं काम का लगाओ, सब फ्री बैठा है, कोई काम है कौन, कौम ही है। आप इतना बड़ा राजा हो, 60,000 आप रे बेटा है, तो आप एड़ो कोई कौम करो इन धरती रे माते, इन पृथ्वी रे माते, और सब राजपाट हैंग थोड़े बनो सीजे, जिन्हें 60,000 पुत्र है और कई लाखों भुजाओं है। इन धरती रे माते उन्नो ही राज नहीं वे तो एक जनो राज की कर करे। तो कहो नारद मुनि इन वास्ते मैं कहीं करूं बताओ।
जको धरती माते पूरो राजपाट हैंग मारो वे जावे। तो नारद मुनि कहो महाराज इन वास्ते करो आप अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व छोड़ो, घोड़ो छोड़ो, श्रृंगार कर जिति बोरे में पृथ्वी माते वो घोड़ो फेरी इति बो में राजा सगरो राज हो जाई। और जको भी घोड़ो पकड़ने रो प्रयास करी वो राजा सगर रे पुत्रों युद्ध करी, और या तो वो गुलामी स्वीकार कर लई या पसे युद्ध में वीर गति प्राप्त कर लई, दोनों में एक काम हुई। कहो नारद मुनि आप तो मैंने बहुत बड़े सपने रे मो नाक दियो, मैं अश्वमेध यज्ञ करूं तो हमारो यज्ञ वो पूरो हो ही नहीं वे। नारद मुनि कहो महाराज कई बात करो, और यज्ञ पूरो हो ही और अवश्य पूरो ही, आप शुरू कर दो काम। क्यों नहीं वे यज्ञ पूरो? आप रे 60,000 पुत्र है, एक दो पुत्र वे भी यज्ञ करे, और आप रे तो 60,000 बेटा है, आप रो यज्ञ फले क्यों कुछ? जरूर आप रे यज्ञ वो फली एन आप यज्ञ करना प्रारंभ कर दो। अब वो परामर्श दे ए नारद मुनि है जो को आप उठो रवाने लग गया। नारायण नारायण करता सीधा आपरी माता सरस्वती कने जावे, कहो माँ अब जल्दी ही मैं गंगा ने धरती रे माते लाऊं और आपने ब्रह्मलोक रे मो लेन जातो रहो, क्योंकि मैं उन वास्ते योजना बना दी। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करे और वो अश्वमेध यज्ञ में पूरो होने दूं कौन सा है कुछ भी हो जाए। अब नारद रे कौम कहना लड़ावना, अटू बात करनी उठे, उठू बात आगे जान करनी, पण उन साए लड़ाई वो साए राजी पो वो, पर नारद जी जको कौम करे वो कौम तो हमेशा मानव हितरे मोही होया करे, कदी अनिति उन कौम रे मो वही नहीं। पण एन बात रो कि नहीं ठा पसे पड़े, लास्ट रे मो जको भी परिणाम आवे, रिजल्ट आवे, मार्कशीट आवे, जनो ठा पड़े नारद जी रो कौम उत्तम हो। लेकिन पहला इन बात रो कहीं ठा नहीं पड़े, पहला ठा पड़े नारद जी तो लड़ाई गाली है। वाह भाई अठीने सरस्वती माँ ने नारद जी आपरी बात कह दी। अड़ने राजा सगर कम किनो अश्वमेध यज्ञ री तैयारियों कर ली। 60,000 पुत्रों में सबों बड़ो बेटो हो जिनो नाम हो कर्मवीर, और कर्मवीर ने बुलायो कर्मवीर, नारद मुनि रो परामर्श है, नारद मुनि रो उपदेश है, अब ओपे अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ रे मो ओपे श्रृंगार अश्व सोड़ो, धरती रे माते जटे जटे वो घोड़ो जाई, ओटे ओटे सब जगह राजपाट हैंग ओपन हो जाई। जको भी राजा सैनिक वीर इन घोड़े ने रोकने रो प्रयास करी, उन्हें राजा सगर रे पुत्रों युद्ध करना पड़ी, और अगर वो गुलामी स्वीकार नहीं करी तो उन्हें मातो भी काटना पड़ी और उन्हें गुलाम बनाना पड़ी। कर्मवीर कहो पिताजी होश मत करो, मैं 60,000 हूँ, मोरो तो आ कोई सहन नहीं कर सके, और यज्ञ री तैयारियों करो। ये सब बातों करते ही यान उन समय में असमंजस ने ठा पड़े, पिताजी मारे 60,000 भाई है, जकोरे भरोसे अश्वमेध यज्ञ कर लिया है। और असमंजसान कहो पिताजी प्रणाम। ए राजा सगर कहो आओ असमंजस की कर आवणो यो थे तो बैरागी बनेवड़ा हो। कहो महाराज बैरागी तो हूँ, पर मैं होनियो आप अश्वमेध यज्ञ करो। हाँ तो बिल्कुल हासी बात है, मैं अश्वमेध यज्ञ करूँ। तो महाराज आप अश्वमेध यज्ञ तो करो, लेकिन मारो कहनो मानता वो तो अश्वमेध यज्ञ मत करो। थे जिन्हें भरोसे जिन्हें बाहुबल माते वो अश्वमेध यज्ञ करो, वो यज्ञ आप रो सफल कदे ही नहीं पे, क्योंकि मारा भाई मैं जानू बहुत बड़ा अत्याचारी, अन्यायी, उद्दंड और दुराचारी है, और भरोसे अगर यज्ञ आप शुरू कर दियो तो आप रो यज्ञ कदे सफल नहीं वे, और 20 में यज्ञ समाप्त हो जाई, और इन बहुत बड़ो खामिया जो आपने भुगतनो पड़ेला। राजा सगर के असमंजस, आप जो परामर्श दे रही हो मने उचित नहीं है, क्योंकि पहला तो आप मारे इन अवस्था में मन त्यागन गया,
और आपरा छोटा भैया आपरा सौतेला भैया हमारे प्रति आपरो कोई प्रेम नहीं हो एन आप घर बार छोड़ राजपाट छोड़ बैराग धारण कियो। अब मैं कोई शुभ काम करूं यज्ञ करूं अश्वमेध यज्ञ करूं और धरती माथे पूरो पूरो राज मारो हो जाए और अश्वमेध यज्ञ थे मने करण दो कोनी। आ तो बहुत बड़ी साजिश ही है और थारे भाइयों के प्रति और थारो बहुत बड़ो अन्याय है। असमझस मैं आपकी बात कभी नहीं मानूं और एणु आगे अगर थोड़ी सी भी बात कर दी तो मारो क्रोध नहीं बढ़ जावे एने हिसाब हूँ आप जो तुरंत हटूँ रवन हो जाओ। मैं आप कोई परामर्श नहीं मानो और थोन ठाए और परामर्श मन दियो कणे और परामर्श दियो मैंने नारद मुनि कहो पिताजी नारद मुनि और परामर्श दियो है तो इन परामर्श रे मो मने कोई न कोई है जो दुष्ट तारी गिंद आवे एन आप तो बात मान ली नारद मुनि दो चाहे कोई भी दो एन और परामर्श उचित नहीं है। कहो रे असमझस नारद मुनि ब्रह्म ऋषि है ब्रह्म लोक में जाने वाला है ब्रह्मा जी रा पुत्र है और आप है जो वारे परामर्श माते अंगुली उठाओ ये नारद मुनि उचित ही काम कियो है यह समझस और आप गलत बात करो और मैं मारो क्रोध बारे नहीं आ जावे उन्होंने पहला आप और मारा आँख नजर जो जाता रहो। असमझस ने राजा सगर देश निकालो दे दे आज रे बाद रे मो थारे वास्ते पिता और मारे वास्ते पुत्र दोनों मर गया समझ लो। थारे वास्ते मैं और मारे वास्ते तू मर गया कदे न तो मैं थारे कने आऊँ और नहीं तू मारे कने आनो सीजे। राजा सगर और सेलो आकर कहो और कह प्रोन आप रे पुत्र कर्मवीर ने कहो जाओ असुर ने बधाओ एन उन असुर ने छोड़ दो रक्षा वास्ते थे 60,000 भाई चातर। राजा सगर तो आप रे आश्रम माते सिंहासन में जान विराजमान हो जावे एन अठीनु असमझस जंगल में जा एन भगवान रे नाम माते तपस्या करने लाग जावे। अब यूँ करते 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 वो असु छोड़ियो है धरती रे कोने कोने में वो घोड़ो फिरनो शुरू हुई जटे जटे वो घोड़ो फिरे कोई राजा महाराजा हाथे युद्ध करना पड़े और घना जनों देखने कई राजा महाराजा स्वयं ही आप मैंने जो को स्वीकार कर ले गुलामी भाई मैं राज करो तो राजा सगर रे अधीन होन राज करो कदी मैं राजपाट रो गुमान नहीं करो ए नहीं मोने कदी जिंदगी में गुमान होए। वह भाई यूँ करते 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 आप जनो 6 महीना वो घोड़ो जमीन रे माथे फिरतो रहियो एन फिरतो राजा सगर रोज आप रे पुत्रों रा उन घोड़े रा समाचार लेवे आज घोड़ो कटे पुगो है आज मारे पुत्र कटे पुगाए आज घोड़ो सुरक्षित है वो असमझस रोज है जो कोई बात रो समाचार लेवे। यूँ करते 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 एक दिन घोड़ो पूरी पृथ्वी रो भ्रमण कर एन पासो अंतिम पड़ाव रे माते पूग्यो। जिन टाइम रे मो घोड़ो अंतिम पड़ाव रे माते पुगो है एन उन्हीं टाइम रे मो नारद जी ने ठा पड़ियो रे और घोड़ो तो अंतिम पड़ाव माते पूग्यो दिन उगते ही ए तो राजा सगरी नगरी रे मो पूग जाई वदावना कर दई वदावना किए रे बाद रे मो पसंद वो यज्ञ हुरु हो जाई एन यज्ञ हुरु हो और बाद में यज्ञ रुके को नहीं साहे कुछ भी हो जाओ अन अपनो कीड़ो कौम हैंग पौनी फिर जाई। नारद जी सीधा स्वर्ग लोक में गया इंद्र भगवान इंद्र लोक गया एन अठीने कर्मवीर आप रे पिताजी राजा सगर ने हमासार भेज दिया कि बस अंतिम पड़ाव है और काले दिन उगते ही मैं अयोध्या में प्रवेश हुआ एन अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करो। पर वो अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर्मवीर तो कह दियो उन्होंने पहला नारद मुनि नारायण 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 करता इंद्र लोक में जान। इंद्र भगवान कहो आप कई नींद रे में हुता हो कहो क्यों क्योंकि थंठा है धरती रे माते राजा सगर है कि हाँ सा राजा सगर है तो अबे राजा सगर कितना बड़ा महान राजा है और वे अश्वमेध यज्ञ की हुए और अगर काले वो घोड़ो उन अयोध्या रे में पूग जाई एन अश्वमेध यज्ञ अगर सफल वेग्यो वो सफलता पूर्वक संपूर्ण वेग्यो भगवान दर्शन दे एन मोंगनो कई जनो कई मोंगी इंद्र भगवान कहो मारो राज तो कहूँ राज आत्मो गमावनो है नहीं नारद मुनि
और राजपाट तो नहीं गमावणो है, पण धरतीरावासी सदैवी तपस्या करे तो एने मारे राज अरु करे। इन वास्ते हे नारद मुनि, आप तो टाइम माते मने इन बात री सूचना दीनी, ध्यान कर दिया, नहीं तो नहीं मारो राजपाट जातो प्रो। अब मैं राजा सगर रो अश्वमेध यज्ञ में संपूर्ण होवन दूं को नहीं, चाहे कुछ भी हो जावे। और घोड़ो रातों रात मैं अटू सुरा एन कटे दूर दराज लेन जातो है। अब नारद मुनि सरस्वती ने कहो मैं आपने ब्रह्मलोक लेन जाऊं, और ब्रह्मा जी ने कहो गंगा ने छोड़ो, लेकिन ब्रह्मा जी तो मना कर दियो। विष्णु भगवान को अणसीज रो परामर्श लियो। राजा सगर ने यज्ञ करने रो कहो, ए घोड़ो श्याम वर्ण वो घोड़े ने छोड़नो कहो, और इंद्रदेव ने कहो उन घोड़े ने ले जा कटी लुका दो, नहीं तो पूरा कर दे। आम भिड़ावना की कर रही है, ये तो भिड़े में इंद्र भगवान रात्रे मो उठे कर्मवीर जको पूरो पूरो फौजो रो दल लागुड़ो ए शौक फिर बे तंबू तोड़ियोड़ा हा कहूँ करता रात भर तंबू तोड़ता एन पासा दिन उगती तंबू भेड़ा कर घोड़ो माथे ठोक एन रवाने होता। जटे रात पड़ती घोड़ा थाकता उन जगह नेसा उतार एन मोड़े जो तंबू तोड़ लेता। अब कर्मवीर आप रे जगह हाथे नौकर रहा हड़ी बाल दी संतरी हा वने उन घोड़ेरी हार अंबाड़ सौंपना आप रहे जो विश्राम गृह में जान कोई क्या ध्यान राख जो भाई घोड़ेरी। अठीने इंद्र भगवान आया है, सैनिकों की नजर पड़ी, पर सैनिक हाको उम्बो क्यों करे। सैनिकों रे कने भाला हा तलवारों ही बौण हा बे तो युद्ध कर सके हा, पर सैनिकों युद्ध तो नहीं किनो। उन्होंने पहला इंद्र भगवान कहीं किनो एक ऐसी शक्ति सलाई एडी विद्या सलाई, सब सैनिकों ने जो निंद्रा रे मों सुला दिया। समोनी नींद आ गई हैन हैंग नींद रे मों हुई क्या। वे सब नींद रे मों हुतान इंद्र भगवान कहूं कि उन घोड़े ने लियो है, और घोड़े ने लेन उठो है जो जाता रहे रवाना हो जाए। बेवतों 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 आ गई कोई कपिल मुनि रो आश्रम हो। कपिल भगवान तपस्या करता ए मुनिवर तपस्या रे मों मगन हा। इंद्र भगवान मुनिवर ने तो कहीं पूछियो कुनी, कपिल भगवान बहुत बड़ा तेजस्वी महापुरुष हा, एन भगवान रा अवतार हा। वारे आश्रम में ले जान बांध दियो बिना अनुमति। एन इंद्र भगवान आप रे लोक रे में पूछ। और अठीने दिन उगो एन कर्मवीर सैनिक कोई मऊ झूंपड़ी रे मऊ बारे आया। बारे आन देखे तो पूरे ही पूरा सैनिक बेहों से उड़ा सूता। वो ने हैंगो ने हिलो करे, एक ने हिलो कियो, दो ने हिलो कियो, सब बैठा होया, पर वो घोड़ो उठे हो कहो घोड़ो कटेर थी हैंग नींद में होता। के इन बात रो मोने पतो नहीं है घोड़ो कौन लेगो कौन नहीं लेगो, मोने तो इन बात रो कोई पतो नहीं है, पर घोड़ो अटू कोई लेन गयो जगह में कोई फर्क नहीं, घोड़ो लेन गया। अरे बेटे बापों थोने संभाल देन गया घोड़ो भाई थे घोड़े रो ध्यान राख छो, पर थेन घोड़े रो ध्यान को राखियो नहीं घोड़ो अटू लेन गया। अब कर्मवीर ने जवाब कहूँ दे बारे आवते अपनो तो माँ तो काट दे के जवाब कहूँ दो हमें मोने आपने खुद रे माते निंद्रा नौकन गयो है कोई मायावी हो, अब मैं कहीं कर सकूँ। जान राजकुमार कर्मवीर ने लो करे के वो कर्मवीर घोड़े री तो सोरी होगी एन असो ने कोई लेन गयो। बारे आन देखे तो घोड़ो उठो हाई कुन कयो रे सैनिक कट्या थी इतना जना अटे रखवाड़ी आन घोड़ो लेन गयो, पर सूचना तो मैंने देनी वो दुष्ट पापी मारे हाथ निकल नहीं सके जीव तो कहो मैं जीवता वो तो दो कहूँ मैंने तो मार मर्त अवस्था में नौक दिया, मैं तो हो गया बेहोश, और बेहोश अवस्था में आदमी कहूँ कर सके मैंने बतवाओ कोई कि नहीं कहीं हाथ में नहीं है एन मोरे में तो धोखो कर घोड़ो लेन गयो। अब अठीनू राजा सगरा सैनिक दौड़ता दौड़ता राजा सगर ने समाचार दिया कि वो महाराज बहुत ही बड़ा अशुभ समाचार है। सगरा मंत्री या जान के वो राजा सगर अशुभ समाचार लेना आया। सैनिक कहीं समाचार लाया, समाचार ए लाया आप रो जो घोड़ो है अश्व है वो खो गयो, उन्हें अश्व ने कोई लेन गया। अब लेगा कौन है कटे लेगा इन बात रो कोई पतो नहीं है, पर अश्व ने कोई लेन गया। और आगे री बात समाचार ए है आप 60 जारी पुत्र
उन अश्व री खोज रे मो निकल गया। धरती रो सपो सपो चाण लई जटे भी आप रो अश्व है, उन अश्व ने खोजन वे लेन आई रहा। उन्हीं टाइम में राजा सगर ने मन रे मो विचार आयो, मारा पुत्र बहुत बड़ा उत्पादी है, अन्यायी है, धरती माते पाप बढ़ा दई, बहुत अनीति करी। अनीतियों कौन नहीं बस्यो है। अनीति से जात है राज तेज और वंश, तीनों ताला दे गया रावण कैरो कंस। अनीति किन्नी नहीं चलिए, जगह अनीति किनी है उन्हों आप जणो कदे भलो नहीं होयो। और अनीति करिए एदण अनीति में मने अशुभ हुई और मने बहुत ही गलत लाग रही हो। राजा सगर चिंताग्रस्त हो गया और उन चिंता में राजा सगर बीमार पड़ गया। अब कर्मवीर सहित बे 60,000 पुत्र राजा सगरा उन घोड़े री खोज रे मो निकलिया कि उन धरती री माते जटे भी घोड़ो है उन घोड़े ने खोजन लेना आवणो, चाहे कुछ भी हो जावे, पर घोड़े ने छोड़नो नहीं है। अब घोड़े ने कोई लिजावणो नहीं सही। अजी वो रात भर में कटे गयो, धरती रो छप्पो छप्पो छाण ले, जाड़ी जाड़ी देख ले, कुओ बेरा बावड़ी टोंका तलावड़ी कुछ भी हो तो ढूंढ ले, छोड़ो नहीं। अब 60,000 पुत्र धरती माते उत्पाद मसावण शुरू कियो, ऋषि मुनियों री झोंपड़ियों जलावणी शुरू कर दी। अब है जो को बहुत बड़ो अनीतिपूर्ण कार्य करन ढुका। एन समय रे मों बेवता 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 कपिल मुनि रे आश्रम तक पूग गया। अब कपिल मुनि रे आश्रम तक पुगान एक जने री किणी नजर पड़ी। कपिल मुनि रे आश्रम रे मों वो घोड़ो बंधो। ओहो देखो बुगला भगत बनोड़ो ने एक बागबो बैठो है। एना ऊपर घोड़े री छोरी करीन भले भगवान ने याद करे ढोंग रसावे। अब ठापड़े ने माला री घना दिन आ माला रो होंग करतो ने बुगला भगत बणियोड़ो बैठो है मारो घोड़ो सुरायो। पर वे हा कोण? कपिल मुनि भगवान जको ने इन घोड़े रो कोई बनक तक नहीं है। वे राजा सगरा 60,000 पुत्र सीधा जको बिना अनुमति बिना आज्ञा बिना कहो बिना सूचित किए कपिल मुनि रे आश्रम रे में पूग गया। और आश्रम में पूगते ही कहो रे बाबा आ बुगला भक्ति किता दुनिया करतो ने चोरियों करे और घोड़ो सुरा दियो ने बड़े ढोंग रसावे मैं माड़ा फिरूं। छोर पापी दुष्ट। अब हैंगोरी बुद्धि बराबर कोवे नहीं। किन्नी तो बुद्धि कासरी जीती वे और किन्नी बुद्धि मती रे जीती वे। कणी कहो बाबो बैठो एन ढोंग रसावे ले बाटोन ठोकन कर्म रेमो। किणी ले बाटोन काकरो दियो कर्म रेमो कहो छोर। उन समय रेमो कपिल मुनि रे आंखियों रे मातू मैं जो मैन कपट हटाया है। आंखियों खोल कहो कौन छोर? हाँ छोर कौन? उन समय रेमो कर्मवीर कहो छोर तू है, तू छोर है। थे मारे घोड़ो चुरायो तो छोर है। कहो रे दुष्ट पापी मैं घोड़ो चुराया थारो और तू मैंने छोर के मैं थारो घोड़ो देखो तक नहीं। और बिना आज्ञा थे आश्रम में प्रवेश कियो और बहुत बड़ो थे जो को अपराध कियो। तो आज्ञा और बड़े आज्ञा लेनी पड़ी। सोरों ने दंड देवनी सजा देवनी मैंने आज्ञा देनी पड़ी। बार बार शोर कहने कपिल मुनि रो क्रोध भयानक बन गयो। कहो शोर कहने रो थनठाए मैं बहुत बड़ी सजा दूंला। कहो मैं 60,000 भाई हूँ थारे एक बाबे हूँ कहीं कौन। कपिल मुनि बहुत बड़ा क्रोधित होया। आंखियों में आग बरसनी शुरू हुई और कहो थोने 60,000 होने रो घमंड है अभिमान है। जाओ इन पहल मैं थोने श्राप दूं और 60,000 बड़न राख जाओ। राजा सगर रे 60,000 उन सुमति रे पुत्रों ने एक ही श्राप बाल कपिल मुनि राख कर दिया। और कपिल मुनि रे श्राप राख ओढ़ा 60,000 राजा सगर रा पुत्र बे राख री डुगलियों उठी पड़ी थी। जीवता जी बहुत बड़ा अभिमान करता। और महात्मा कहो है नहीं मोटी बांधता पाग जरो के जागता। मोटी बांधता पाग जरो के जागता तुरियों तेज 1,000 वटा डाकता। लारे चढ़ती फौज नगारा बाजता उनको ही खा गया काल वे शेरों ज्यों गाजता। जकोरे
सैनिक हाथे फौज में चढ़ता, ढोल नगारा बाजता, मोटी पाक बांधता, एन जको नहीं काल खाल लेन गयो प्रो, एन वह तो है ही कहूँ। अठिने उठनू है जो राजा सगर सैनिक दौड़ता दौड़ता राजा सगर ने समाचार देवे, महाराज बहुत ही बड़ा अशुभ समाचार है। कहो महामंत्री अशुभ समाचार केड़ा है? कहो महाराज अशुभ समाचार एड़ा है, आप रे वो घोड़ो तो गायब हुयो जो को होयो, पर घोड़े रे हाथे हाथे 60,000 राजकुमार है, वो कोई पतो नहीं है, एक रोई पतो नहीं है, कठिने गया है कठिने नहीं गया, बात रो कोई पतो नहीं है। राजा सगर आप जोनो भगवान प्रार्थना कर डुका और एक ही मुंडे मुंह नाम आयो राम आकड़ी करी और मारे में औखी करव सके। मैं नारद मुनि रे परामर्श में वो यज्ञ शुरू कियो और मारो यज्ञ संपूर्ण क्यों नहीं होयो? भाई एक अलग बात ही, मगर अब असमंजसरी बात, असमंजस केवड़ा वे शब्द राजा सगर ने याद आ चुका और वे शब्द कहीं आपने बताऊं। असमंजस कहो कि मारे इन भाइयों रे भरोसे थे वो अश्वमेध यज्ञ मत करो, जे इन भाइयों रे भरोसे थे अश्वमेध यज्ञ करो तो आप रो अश्वमेध यज्ञ कदई संपूर्ण नहीं वे, क्योंकि मारा भाई बहुत बड़ा उत्पादी अन्यायी उद्दंड है और अरे भरोसे कियो तो थाने बहुत बड़ी मात खानी पड़ी। ए बातों राजा सगर ने याद आई और राजा सगर मन में विचार देखियो असमझत आ बात ठीक ही क्या होता, पर मैं असमझत रो कहनो मानियो ही नहीं और जिन पुत्रों रे माते मन अभिमान हो पे एक ही पुत्र मारे कने पतो ही नहीं है, न जाने मैं कठे गया है कठिने गया है, वने जो धरती गिट गई के राजा सगर रा पुत्र राजा सगर ने कुल्लो करावता तो नुओ बेरो खोता, शेष पुत्र सागर रे होता नेत्रो नीर लातो नुओ, रोज नवो नवो कुओ खोद एन राजा सगर ने के कुल्लो करावता, पर वे हाट जारी कपिल मुनि रे श्रापों बड़न राख हो गया, भस्म हो गया। तो अठिने राजा सगर मन में विचार दे क्यों अब कहीं वे अन बूढ़ा पैर मो असमंजस ने मैं देश निकालो दे दियो और छोटी रानी रा पुत्र सुमती रा पुत्र 60,000 बई कोटा कटी नहीं गया, न जाने धरती बोने खा गई, कोई पतो नहीं है, इनो पतो लगाने जावे कौन। पर असमंजस ठीक कहो, असमंजस रो कहना उन्हें मोनियो नहीं, आ जाओ असमंजस करने जको माफी मांगना। राजा सगर बूढ़ा हा एन घोड़े रे माथे सवार होया, घोड़े रे माथे सवार हो सीधा असमंजस रे कन्न जान हाथ चढ़िया, कहो पुत्र पुत्र जागो, क्योंकि असमंजस तो आप रे आंखों बंद कर मैन कपट दे एन भगवान की माला फेरता बे तो वैरागी बन गया। अरे राजा सगर कहो असमंजस जागो, मैं थारो पिता सगर हूं। असमंजस एकदम आप री जगह में बैठा वे और आप रे पिताजी रा शरण स्पर्श कहो, पिताजी मने बुला लेता, आप हो तो बड़ो कष्ट क्यों कियो? कहो पुत्र आ बहुत बड़ी थारी मानता है, मैं तने देश निकालो दियो, थारे हाथे बहुत बड़ो गलत व्यवहार कियो और फिर भी मने कहे मने बुला लेता, मैं आ जातो थे कष्ट क्यों कियो? पण मैं तो थारे कने आज समा मांगण आयो। नहीं पिताजी उल्टा पौणी कदई सड़े को नहीं, बाप अगर बेटे कनु समा मांगे जनो तो मैं तो मरिए समान हो गया, मारे कनु समा नहीं मांगनी पिताजी, मैं आपरा पुत्र जरूर हूँ और समा मत मांगो, मारे वास्ते कहीं आज्ञा वा को। कहो पुत्र थे मैंने ठीक परामर्श दियो, थे मैंने ठीक ही कहो मारे इन भाइयों रे भरोसे थे जो यज्ञ मत करो, मैं उन थारे भाइयों रे भरोसे यज्ञ शुरू कर दियो और वो यज्ञ मारो अधूरो ही दियो, वो यज्ञ मारो संपूर्ण हो ही नहीं, क्योंकि अब मने पतो लागो है, मने समाचार आया है थारा 60,000 भाई और घोड़ो जिन्हों एक रुई पतो नहीं है, कोई पतो नहीं है, न जाने मने धरती गिट गई, कटे गया है कटी नहीं गया इन बात रो कोई पतो नहीं है। और उन्हें पतो लगावने कौन जावे? मैं बूढ़ो मिनक मैं हूँ जाई जे नहीं असमझस और तो मैं कौन जावे मैंने बताओ। उन समय में असमझस कहो पिताजी 60,000 पुत्र आप रा भले ही गायब हुआ, पर एक पुत्र असमझस तो थोड़ा हाँ में बैठो है, वो तो हाल तक जीव तो है, थे इन्हें आज्ञा दे सको और थोड़े
60,000 पुत्र रो पतो लगाने वास्ते मैं जाऊं पिताजी, और वे मारा भाई है, वे भले ही मन नहीं सावता, लेकिन मारे भाइयों रो पतो मैं जरूर लगाऊं। असमझस आप रे 60,000 भाइयों की खोज रे मो निकल जावे। अब बेवतो जटे फिर जटे जको जगह ही मुख्य जगह ही उठे उठे फिरिया अठे अठे पूछ्यो, पर पतो केणी बतायो ही नहीं। हाँ डजारा पतो तो माड़े लाग जावे कटी है, जो कोई जॉन जावती वे मिनक पर कह कटी उन 50-100 मिनक गया। हाँ डजारा धरती पूरी यो एक बार कोई हैंग हाथे बोलता तो धरती पूरी हालन डूब जाती घना। हाँ और फिर तो उन्हें पतो लागो कपिल मुनि रे आश्रम में जाता देखिया, बाहर निकलतो मैं देखिया तो कपिल भगवान आप रे तपस्या रे में बैठा वे, भगवान की माला फेरने बैठा वे। उन्हीं टाइम रे मो असमझस घोड़ो तो बारे छोड़ दियो, घोड़ो बारे छोड़ कपिल मुनि रे आश्रम रे में प्रवेश हुआ। आश्रम बहुत बड़ो आश्रम हो और लंबी दूरी में बनेड़ो हो। तो असमझस जो ही उन आश्रम रे मोए बड़े तो कोरो राखोड़ो ही राखोड़ो पड़ो हो, राखरी ढुगलियों पड़ी अणगिणित जिन ढुगलियों कोई पार ही नहीं। और असमझस ने ठा पड़ गयो, मारा 60,000 ही भाई कपिल मुनि रे श्रापों बलंद राख हो गया। आ बात पक्की है, पर मुनि मिलो बात करो, जनो ठा पड़े मारा भाई आप रो अपमान कियो तो क्षमा तो मांगो, क्योंकि क्रोधित होड़ा ऋषिवर बड़े ही कोई मोटो श्राप देन उबा रही तो अयोध्या रो और जो राजपाट हैंग नाश कर दी। जई असमझस कपिल मुनि रे कने जान पाँव पकड़े पगे पड़े कि महात्मा मैं राजा सगर रो बड़ो पुत्र ज्येष्ठ पुत्र असमझस हूँ और मैं आप कने माफी मांगने वास्ते आयो। तो राजा असमझस आ बात करते ही कपिल मुनि कहो आप क्यों आया, कई कारण आया और किन्नी अनुमतियों अंदर आया। जनो असमझस गले पड़िया कहो महाराज मैं अनुमति करनी नहीं लेनी, मैं आप कनु माफी मांगने वास्ते आयो। मारा 60,000 भाई उतंड हा अन्यायी हा और आप रो अनादर करियो इन वास्ते मैं माफी मांगू, क्योंकि मने इन बात रो सब पतो हो। मैं मारे पिताजी ने पहले ही बात करी ही, मारे इन 60,000 भाइयों रे भरोसे अगर आप ओ यज्ञ शुरू करो तो यज्ञ कदी संपूर्ण वे को नहीं। मने पूरो भय हो और जको डर हो वही बात फेंकी। कपिल मुनि कहो रे समझस थोई मने दोषी समझे कहूँ, हाँ कि नहीं महाराज मैं आपने दोषी नहीं समझूँ, मैं तुम्हारे भाइयों जो आप अपमान करियो उन वास्ते मैं क्षमा मांगने वास्ते। बहुत बार क्षमा याचना करी जनो कपिल मुनि ने दया आई एन दया आवती ही असमझस ने खड़ो कियो। खड़ो करन कहो असमझस मैं घणी हारी माफ तो कर दूं, पर मारे माफ करने हूँ हमें जीव तत्व है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए होनी टले नहीं। एन जकी चीज होनी वह चीज तो वेगी हमें जीव तत्व है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्यों महाराज जीवता तो एक वो है नहीं, पण युवा अवस्था रे मो ए सब मारे 60,000 भाई अकाल मृत्यु में गया है। तो और मोक्ष की करो वही ये जो 60,000 आत्माओं है यूं भटकती रही, ये अकाल मृत्यु में गया है तो और मोक्ष तो करानी पड़ी। कपिल मुनि कहो बात तो हंसी है, पर और मोक्ष तो वो ही पण असंभव कार्य संभव करे क्यों महाराज कई कार्य है। गंगा धरती रे माते आवे और गंगा रे जणु गंगा और माते वेन खड़के उन दिन और 60,000 री आत्मा और मोक्ष वे नेतोणी अधोगति रे मोही रही। क्यों महाराज ओ तो महान कार्य कौन करी
और किने वो सौभाग्य मिली कि वो सौभाग्य तो कोई देव दानव ने को मिले नहीं, यक्ष किन्नर ने को मिले नहीं, वो मानव नहीं मिली। और आपरी पीढ़ी मई वेला कोई भागीरथ एन वही लावेला गंगा, उन्हें माते गंगा राजी हुई, एन गंगा धरती माते आई और एने जो 60,000 आत्मा और मोक्ष हो जाए। अब असमझस भगवान कपिल मुनि कनु आ बात होण बात करन रवन वे एन सीधा है जो आपरे नगर अयोध्या राह में रवन। अयोध्या में जा आपरे पिताजी ने बात बताई है सब, तो बात तो बिगड़ गई, पर हमें उन 60,000 आत्माओं री मोक्ष करने वास्ते गंगा ने धरती मात लानी पड़ी। गंगा ने धरती मात लाओ जन तपस्या करनी पड़ी गंगा री, और गंगा आशीर्वाद दे, गंगा धरती रे माते आवे उन दिन इन मारे जो भाई और मोक्ष पे। तो मैं जाऊं तपस्या करने वास्ते, मैं गंगा री तपस्या करूं और कोशिश करूं गंगा मारे मात राजी हुई तो धरती मात आई तो मैं गंगा धरती रे मत लाऊं। तो असमझस राजपाट आपरे पुत्र अंशुमान ने सौंप गंगा री तपस्या करने वास्ते जाता रहे। पूरी जिंदगी पूरी जीवन तपस्या करी, लेकिन गंगा ने धरती रे मात लावण में सफल नहीं हो सकिया। और असमझस रे बादरे में अंशुमान आपरे पुत्र दिलीप ने राजपाट सौंप एन तपस्या करने वास्ते जावे। जिंदगी भर तपस्या करे, लेकिन गंगा ने धरती माते लावण में असफल रिया, सफल नहीं वे सकिया और गंगा धरती माते नहीं आई। और दिलीप रे हुआ भगीरथ। तो भगीरथ ने राजपाट सौंप दिलीप तपस्या करने वास्ते जावे, पूरा जीवन तपस्या में बितावे, लेकिन गंगा ने धरती माते नहीं ला सकिया। और उन्हें बाद रे मो भगीरथ तो चौथी पीढ़ी हा, भगीरथ ने बात रो पतो हो को नहीं। भगीरथ एक दिन शिकार खेलने वास्ते जावे, बेवतो आगे ही एक कोई मृग हो, मृग शिकार करने वास्ते मृग रे लारे घोड़ो दौड़ायो है, आगे आगे मृग लारे लारे वो घोड़ो सीधा कपिल मुनि रे आश्रम में फूक जावे। ओटे पहला तो कपिल मुनि तपस्या करता, जिन समय में भगीरथ गया जनो ओटे तपस्या कपिल मुनि करे हा को नहीं, खाली आश्रम हो उजड़ियोड़ो हो एन उन आश्रम रे मोय जावे। तो वे 60,000 ढुगलियों ही उठे राखोड़ो पड़ियो कई 4 पीढ़ी पहला रो। और उठे सब उन भगीरथ रे बूढ़ियों री आत्माओं ही दादा परदादा री, और वे आत्माओं आवाज लगावनी हुरू करी कहो रे पुत्र भगीरथ थूई गंगा ने धरती रे मत ला सके और मारी अधोगति छोड़ा सके। बाकी 4 पीढ़ी बीत गई, गंगा ने धरती मत लावण में कोई सफल नहीं हुयो, और मैं अकाल मूर्ति में गौड़ावन मारी मोक्ष करा, मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ। अब भगीरथ ने इन बात रो ज्ञान हो को नहीं। भगीरथ देखियो रे ए अटे कुण है कहूँ है विसार कंड दुकान जड़े नारद जी उठे खड़ा होया नारायण नारायण करता। और नारद जी कहो भगीरथ ए थारे परदादाओं री आत्माओं हैं, थारे पिताजी हा दिलीप, दिलीप रे पिताजी अंशुमान, और अंशुमान रे पिताजी असमझस, असमझस रे पिताजी हा राजा सगर, और राजा सगर रे 60,000 पुत्र है, जका कपिल मुनि रे श्राप बड़न राख वेग्या वर ये आत्माओं है। ये भगीरथ थुई गंगा ने धरती रे माते ला सके, गंगा री तपस्या करो, गंगा धरती रे माते आ जावे एन उन्हें बाद रे मो और मोक्ष हो जावे, नहीं तो मोक्ष वे को नहीं। ए दुख देके एन आप राज मदरे मो मगन होड़ा हो। तो भगीरथ कहो महाराज मैं कौन करूँ बताओ, क्यों आप गंगा ने धरती रे मत लाओ। तो गंगा ने धरती रे मात लावने वास्ते मैंने कहीं करना पड़ी, तपस्या करनी पड़ी। मैं तपस्या कितनी करूँ जनो गंगा धरती रे माते आवे। नारद मुनि कहो आ चीज तो थोने ही देखनी है, और कितनी तपस्या करनी कितनी नहीं करनी इन बात रो मोने पतो है को नहीं। आप रे हिसाब उठे तोरे
करो पण करनी पड़ी तपस्या। अब राजा भगीरथ सीधा आपरे अयोध्या में जावे और अयोध्या में जावे इन कारण वो कहने जावे अब मैं राजपाटो नहीं सलाऊँ, मैं बैरागी बनूँ और मैं गंगा री तपस्या करने वास्ते जाऊँ। वो आपरे नगरी लोगों ने कहने गया हा। उन टाइम रे मो भगीरथ ने विचार आयो मैं देवी रो परम भगत हूँ और कुलदेवी है जकोरा दर्शन करना हूँ। भगीरथ कुलदेवी रा दर्शन करने वास्ते जावे, कहो हे माँ दर्शन दे, और थे अगर मैंने दर्शन नहीं दिया तो मैं अटे अनजल त्याग एन मैं जको दे त्याग देऊँ, प्राण त्याग दे। जद जद पुत्र प्राण त्यागनी बात करे तो माँ ने दर्शन देवना ही पड़े। उन देवी आदि शक्ति भुवनेश्वरी भगीरथ ने दर्शन दिया। कहो भगीरथ बोल कहीं से जे, कहो माँ मने गंगा ने धरती रे मात लावणी में तपस्या करनी करूँ बता। कहो पुत्र गंगा धरती रे माते आवण में टाइम लागी। गंगा ब्रह्मा जी रे कमंडल रे मोह है, सरस्वती रो श्राप है, वह धरती रे माते आवणी छावे कोनी। और गंगा ने धरती रे माते लावने वास्ते आपने कहीं करना पड़ी। पहला माँ पार्वती ने अम्बे ने राजी करनी पड़ी और पार्वती जा एन गंगा कनु वसन लेवे धरती रे माते आवणे रो। गंगा पार्वती ने वसन दे देख मैं धरती माता आवने तैयार हूँ। तो उन्हें बाद रे मो आप तपस्या गंगा के उन्हीं कर लीजो और उन्हें बाद में आपने रस्तो मिल जाई। ब्रह्मा जी तपस्या करो, ब्रह्मा जी गंगा ने बीर कर दी तो गंगा धरती रे माता जाई थारे दादा परदादा और मोक्ष हो जाई। भगीरथ ने कुलदेवी माँ रस्तो बता दियो। एन भगीरथ आपरे दरबार में जान एटा बैठे यान जड़े निवेदन तो भगीरथ रे करनो। पहला अयोध्या रा कोई मंत्री आ कहो महाराज मैं आप रे आगे कोई निवेदन करना चाहूँ। कहो बिल्कुल मैं भी तो निवेदन करना चाहूँ पण आप मारी प्रजा हो तो पहला आप निवेदन कर दो। तो उन प्रजा निवेदन करियो है कि महाराज उत्तराखंड एक हावो आयो है और आप रे जो को ब्याह करना है ब्याह कर लो, एन अच्छी राजकुमारी है। उन समय में राजा भगीरथ कहो मैं तो मारे दादा परदादा और मोक्ष कराने वास्ते गंगा ने धरती मात लावने जाऊँ और मैं अब ब्याह करूँ कोनी। कहो महाराज आप रे योग्य राजकुमारी है कोनी या आपने पसंद कोनी या कोई अणु मोटो राजघरानो देखो। नहीं, राजकुमारी योग्य है और राजघरानो भी योग्य है, लेकिन जिन दिन मैं गंगा ने धरती रे माते लाऊं उन दिन वो राजपाट फांसो संभालूं और उन दिन मैं मारो ब्याह करूं। जड़ तक गंगा धरती रे माते नहीं आवे जड़ तक नहीं मैं ब्याह करूं और नहीं मैं वो राजपाट करूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगीरथ कहीं किनो आप रो राजपाट आप रे छहता कोई मंत्री हा और विद्वान मंत्री या जको मंत्रियों ने कहो और राजपाट आप रे हवाले कर जाऊँ। आपने जको उचित लागे वो काम करो। मैं जिन दिन गंगा ने धरती रे माते लाऊं और मारे दादा परदादा और मोक्ष होई उन दिन में वो राजपाट करूँ, नहीं तो मैं राजपाट करूँ कौन, चाहे कुछ भी हो जाए। उन टाइम रे मो कहीं वे एक भगीरथ आप रे रवाने वे तपस्या करने वास्ते। अठिने देवी भुवनेश्वरी रे केवड़ी हो आदि शक्ति आ सब बात राजा भगीरथ ने बता दी। और भागीरथ कैलाश रे मो जा जटे बर्फ बीज पड़ो है एन उन बर्फ रे मो जान अम्बे शक्ति री आराधना करनी शुरू कर दी। अब पार्वती री माला फेरनी शुरू करी। एन शिव और पार्वती भ्रमण करता करता उठियो निकल ढोका। उन समय में पार्वती रो नाम लेते भगवान शिव सुन लिया और वाह पार्वती रा गुणगान सुनिया। उन समय में कहो देवी आज कोई थारो भगत है एन वो भगत थने याद करे। पार्वती सुनियो वाक्य में भगत है और मने याद तो करे, पर मैं भगत ने दर्शन देना चाहूँ। आप
मारा हाथे हालो। महादेव जी कहो मार तो भाई हमादी रू वे गयो टेम, मैं तो हमें हमादी में बैठूं जगह में वो आराधना तो थोड़ी करे, जिन्हें आराधना करे और जिन्हें आराधना करे वही जान दर्शन देना चाहिए। आप री आराधना करे और आप जाओ जो कौन आप रे पुत्र ने दर्शन देते। महादेव जी तो आप रे तपस्या में बैठ जावे, समाधि में बैठ जावे। अठीने पार्वती जी आवे उन भगीरथ ने दर्शन देवे के भगीरथ मांग ले, कई मांगनो सावे और इन इतो हिम पड़े अटे तो धमनियों में खून है जो कोई रुक जावे थुआन एड़े में तपस्या करे बोल सावे कौन है। उन समय में हाथ जोड़ भगीरथ कहो हे मां आप पूछो, आपने तो सब पतो है मैं कहीं साऊं और मारे मन में कहीं है। कहो फिर भी कहो मां गंगा ने धरती रे माते लावणी है और आप गंगा रे कने जान, गंगा ने कहो तो ही गंगा धरती रे माते आवे, नहीं तो नहीं गंगा आवे। ओ कौम आपने करना पड़ी मारो और मैं आप रे शरणे आयो हूँ, मैं आप ही आराधना करूँ। आप जाओ ब्रह्मलोक और गंगा ने कहो धरती रे माते आवे। तो पार्वती भगीरथ रे कहने ब्रह्मलोक रे मो जावे, ब्रह्मलोक रे मो जावे। वाह गंगा कही है कि ब्रह्मा जी रे कमंडल रे मो बैठा एन पार्वती ने देख गंगा बहुत बड़ा खुश हुए। एन गंगा उन कमंडल रे मो बारे आन कहो पार्वती बहुत दिनों बाद रे मो आप दोनों बहनों मिली हो। गंगा बड़ी ही और पार्वती छोटी बहन बदे ही। पार्वती कहो गंगा कदी कैलाश रे मो नहीं आओ, कहो मैं कैलाश रे मो कदी नहीं आ सकूं क्योंकि मने सरस्वती श्राप दियो और मैं कैलाश में जाऊं धरती रे माते जाऊं तो बस मैंने धरती रे माते रहना पड़ी, मैं पासी कदी ब्रह्मलोक या क्षीर सागर में नहीं आ सकूं क्योंकि पार्वती रो मने श्राप है और मैं तो कुछ समय रे वास्ते बसन बैठी हूं ब्रह्मा जी रे कमंडल रे में आश्रय लियो है। अब कहीं करूं बस मिलनो आप आई तो अपने मिलनो अठी वेग्यो बोल मांगे जो कोई दे दो कहीं सही जे। मैं बड़ी हूं और तू छोटी बहन है मांग ले जको भी मांगनो जो कोई। पार्वती कहो गंगा मैं मांगू आप देव तो बस देवनो तो पड़ी मन ठाए आप मैं मांगू जिनो आपने बहुत बड़ो खेद है लेकिन कहीं करूं। पार्वती कहो गंगा अगर मैं छोटी बहन हूं और मने मुंह मांगो वरदान देवता वो तो मैं आप रे कनु मांगू आप मारे वास्ते धरती रे माते जानो पड़ी और मारे पुत्र रे वास्ते धरती रे माते जानो पड़ी। भगीरथ आप री तपस्या करे। गंगा कहो पार्वती मैं मारी व्यथा पूरी सुना दी, मैं धरती रे माते नहीं जाऊं फिर भी आप मारे कनु कहीं मांग लियो। पर गंगा मैं कहीं कर सकूं मारे तो नहीं जानो हो पर आप मने ठा पड़ियो और सरस्वती रो श्राप है और पूरो वह भी नहीं रहे और श्राप पूरो हुई इन अब मने धरती माते जानो ही पड़ी। तो पार्वती कहो गंगा भगीरथ आप री तपस्या करे और आप हो दियो है तब धरती रे माते आवणो है। बोलो आगे कई प्रक्रिया रही क्यों भगीरथ ने कह जो ब्रह्मा जी री तपस्या करे और ब्रह्मा जी मने अठो रवाना करी जनो मैं धरती माते आऊं नहीं तो धरती माते में आऊं। तो अठीने पार्वती जान भगीरथ ने कहो भगीरथ गंगा धरती रे माते आवने तैयार है और गंगा ने धरती रे माते लावने वास्ते आपने ब्रह्मा जी री तपस्या करनी पड़ी। ब्रह्मा जी री तपस्या करो ब्रह्मा जी राजी होई जनो आप रे कमंडल रे मो गंगा ने धरती रे माते वीर कर दी। तो भगीरथ आप जनो ब्रह्मा जी री तपस्या करनी शुरू कर दी। सुनसान जंगल रे मो जान ब्रह्माय नमो रात दिन बा ब्रह्मा जी री तपस्या करता ही दिया। 12 साल ब्रह्मा जी री तपस्या करी फिर भी ब्रह्मा जी भगीरथ ने दर्शन दिया। गंगा देखियो रे ब्रह्मा जी दर्शन दे ही नहीं एन भगीरथ
रात और दिन, सर्दी गर्मी बरसात एक ही जगह बैठा तपस्या करे। उदय लाग गई, कॉर्नर में हुंगणी माला गाल दिया। एन गंगा हाथ जोड़ ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, कहो ब्रह्मा जी आप इतो है जो को काल जो कड़क कर दियो, इतना निष्ठुर क्यों बनो? आप भगीरथ आप तपस्या करें आप दर्शन को दो। कहो गंगा आ तो बात सही है, भगीरथ तपस्या करें मैं दर्शन दे उनो। भगीरथ मारे कनु गंगा ने धरती माते मांग रियो है, और वो मारे कनु मांगी गंगा ने धरती माते पीर करो। बोलो मैं कहीं करूं, आप जानो चाहो तो मैं भगीरथ ने वरदान दे दूं। उन समय में गंगा ब्रह्मा जी ने कहो ब्रह्मदेव आप वरदान दे दो और मैं धरती मात जावने तैयार हूँ। और भगीरथ मारो आह्वान करी, मैं गंगा मैं जो शेष धारों सहित धरती माते मृत्यु लोक में जाती रहा। तो ब्रह्मा जी राजा भगीरथ ने दर्शन दिया, क्यों भगीरथ मांग ले थारी हर मनोकामना आज मैं पूरी कर दे। भगीरथ कहो ब्रह्मदेव मारी हर मनोकामना आप पूर्ण करो तो गंगा ने धरती माते भेद करो और मैं आपको कोई वरदान दूँ। तो ब्रह्मा जी वो वरदान दे दियो, आशीर्वाद दे दियो, जाओ गंगा धरती माता आवने तैयार है, मैं वीर कर दूँ। गंगा रो आप आह्वान करो। भगीरथ रे आज देखो सब कार्य पूरा हो रहा है। भगीरथ बनरे में बहुत बड़ा खुश हुआ, राजी हुआ। आज गंगा धरती रे माते आई और मैं गंगा रो आह्वान करूं। उन टाइम में गंगा रो भगीरथ आह्वान कियो एन गंगा आन दर्शन दिया। कहो भगीरथ मैं धरती रे माते आऊँ पण मैं तो शेष धारों रे हाथे आऊँ और मारो बेग धरती रो कोई एड़ो हिस्सो नहीं है जो को सहन कर सके। एन धरती ने रसातल रे मो जानो पड़ी। एन वास्ते आप मारो स्थायी निवास मने बता दो एन उन्हें बाद रे मो में धरती रे माते आऊँ। कहो माँ स्थायी निवास मैं कटे बनाऊँ मने को और आपने जो को कौन धारण कर सके। गंगा कहो इन तीन लोक रे मो एक ही है भगवान शिव जका मने धारण कर सके और वे मने जटावर में समा सके। उन समय में भगीरथ कहीं किनो भगवान शिव री तपस्या करी एन 12 साल भगवान शिव री तपस्या करी। भगवान शिव दर्शन दिया। कहो भगीरथ बोलो क्यों महाराज गंगा ने धरती माते लाऊं, आपने गंगा ने धारण करनी पड़ी। गंगा कहो मैं अगर शेष धारों सहित धरती माते आऊँ, धरती ने रसातल में जानो पड़ी तो गंगा ने धारण आप करो तो धरती री लाज रह जाई एन मारी लाज रह जाई। तो भगवान शिव वसन दियो कि जाओ भगीरथ आप गंगा रो आह्वान करो और मैं गंगा ने धारण कर दे। भगीरथ गंगा रो आह्वान कियो एन कहो एक माँ एक गंगे अब आप धरती माता आ जाओ और आप रो स्थायी निवास है जो को भगवान शिव री जटाओं रे मोए हैं। आप धरती माता आ जाओ। अब गंगा शेष धारों सहित ब्रह्मा जी रे कमंडल रे मोह रवाने वे एन जो ही कैलाश रे माते आवे भगवान शिव 12 कोस री भौरे मोह आप री जटा फैलावे एन गंगा ने बहुत बड़ो अभिमान गर्भ हो एन भगवान शिव उन जटाओं रे मोह गंगा ने समेट ली एन जटाओं रे मोह बंद कर दी। गंगा ने गंगा रो गर्भ हो जो गर्भ गाड़ दियो। अब उन शेष धारों ने भगवान शिव जटा रे मोह समेट ली एन जटा रे मोह समेट भगवान शिव रे तो बहुत बड़ो रूप धारण कियोड़ो हो। पहला तो गंगा आवती दी थी पर भगवान शिव रो रूप बड़ो उन बाद रे मो गंगा ने धरती रे माते पूगण देने पहला जटावर में समेट ली और भगीरथ ने गंगा आवती दी ही नहीं। भगीरथ होश कर डुको कहो रे गंगा आवे को नहीं, गंगा आवती आवती गई कर दे। गंगा शिवरी जटावर में कहो हे महादेव मने बहुत बड़ो अभिमान हो लेकिन मारो अभिमान सूर सूर वेग्यो। आप रे जटावर में मैं बंद होगी मने बाहर निकलने मार्ग दो रस्तो दो। भगवान शिव जटावर में ही गंगा बात करी कहो गंगा और आप रो अभिमान हो लेकिन कोई बात नहीं, आप रो स्थायी निवास भी है। सदैव आप मारे जटावर में विराजमान रहो एन अजय तो थोड़ा
मार्ग ही शुरू को है ना, जी तो हाल तक तो थे ब्रह्मा जी रे कमंडल में निकल मारे जटावर में आया हो, लेकिन एक धारा आटू रवाना करो एन भगीरथ लारे लारे रवाना हो, जो भगीरथ रो वो काम हो जावे। अब भगीरथ भगवान शिवरी तपस्या करनी शुरू करी, प्रभु गंगा ने छोड़ो, गंगा ने छोड़ो। भगवान शिव आप रो वही छोटो रूप धरियो एन भगीरथ री पुकार हिसाबू गंगा ने, गंगा री एक धारा जल धारा भगीरथ रे लारे लारे रवाना करती। आवा गंगा री एक धारा भगीरथ रे लारे रवाना करी। महादेव जी एक छुट्टियों दिनो कि वो अने छुट्टियों आप लाइन खींचता रहो और जटे जटे आप लाइन खींचो उठे उठे आ गंगा आप रे लारे लारे आती गई। अब आ गंगा उन कैलाश रे मुँह रवाना हुई है। बेवतों 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 हरिद्वार हरी पेड़ी आवे। हरी पेड़ी माते अटे भगवान समुद्र मंथन रे समय रे मों धरती रे माते भगवान विष्णु पांव धरिया। अन जगह वा गंगा आई, वह जो पांव धोया, भगवान विष्णु रा पांव धोया। एन उन्हें बाद रे मों बेवतों बेवतों आगे प्रयाग रे मों आवे। ए अटे जो सरस्वती मिलनो वे, सरस्वती श्राप मुक्त हो जावे और सरस्वती आप जनो ब्रह्मलोक जाती रही। सरस्वती ब्रह्मलोक जाता रहे एन गंगा और सरस्वती आपस में मिले कि सरस्वती श्राप तो पूरा होना ही जो हो, आप श्राप मुक्त हो गया और मने जो श्राप अजा में लागू है, पर कोई बात नहीं, मैं अठे आई हूँ तो पापियों रो पाप दो एन लोग मने पूछ। आगे आगे भागीरथ एन लारा लारे आ गंगा रवाना होगी। अब बेवतों 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 जटे जटे गंगा बुइये, जटे जटे तीर्थ स्थान बन गया। अठीने मार्ग रे मो कहीं है कि जैनु ऋषि रो बहुत बड़ो आश्रम हो। जैनु ऋषि रो आश्रम हो उन जगह भगीरथ पूछियो भाई वो आश्रम किन्नो है, क्यों तो जैनु ऋषि रो आश्रम है। ओ जैनु ऋषि रो आश्रम में जनो आज संतों रा दर्शन वहता वहता पे कर नहीं जाओ। भगीरथ गंगा ने कहो गंगा आप थोड़ी जी जट रुक जाओ और मैं जैनु ऋषि रा दर्शन करना हूं। गंगा ने हसो आयो रे भागीरथ की तो भोड़ो है एन नदी ने रुकनो के एक जल ने रुकनो के मैं अटे इस एक जगह की कर रुकूं, रुकने वास्ते मैंने मार्ग चेंज करना पड़ी एन मैं रस्तो चेंज करूं तो आगे जैनु ऋषि रो आश्रम आवे, अब जाऊं कटे। भगीरथ तो जैनु ऋषि ने जान प्रणाम किया है कि वो महाराज मारा नाम भगीरथ है। जैनु ऋषि के महाराज भगीरथ अयोध्या रा राजा भगीरथ के महाराज हो राजा हो, अब मैं राजा नहीं हूं, अब तो मैं बैरागी बन गया हूं। वे आपस में बातों करते ही आन जेड़े गंगा जैनु ऋषि रे आश्रम में पूछी। गंगा ही देखियो मैं भी जाऊं जैनु ऋषि रे दर्शन करना हूं। अब जैनु ऋषि रे आश्रम रे मोए वो जल बडन ढुको, जल स्तर बडन ढुको एन जैनु ऋषि री नजर पड़ी कि ओ दुस्साहस किन्नो है और कौन है। तो भगीरथ कहो महाराज आ गंगा है। जैनु ऋषि बहुत बड़ा क्रोधित होया। गंगा रो ओ इतो बड़ो दुस्साहस और गंगा रो इतो बड़ो अभिमान घमंड यो कारण अड़ने तो भगीरथ त्राईमाम करता ही रिया। जैनु ऋषि गंगा ने पी गया। पीन के बस गंगा इतो ही थारो जोर हो, एक ऋषि री प्यासी तू बुझा नहीं सकी, बस इतो ही जोर हो, इतो बड़ो अभिमान था नहीं हो। और जैनु ऋषि रो आश्रम है यो कारण गंगा ने तो जैनु ऋषि पी गया। भगीरथ जैनु ऋषि रे पगे पड़या, हे प्रभु हे ईश्वर हे परमात्मा, मैं गंगा ने धरती मा दोरी घणी लाई है, मारी जिंदगी पूरी मैं तपस्या में बितो दी, मैं बैराग धारण कियो, अब मारो काम मन लागे हो अधूरी रही, मारे दादा परदादा और मोक्ष करनी है, आप गंगा ने पी गया, मारे बूढ़ी और मोक्ष की करो। तो भगीरथ जैनु ऋषि प्रार्थना करी और तपस्या करी। जनो जैनु ऋषि कहो हे भगीरथ मने दया आई तो थारे माते और गंगा रे माते दया नहीं आवे। मने गंगा रे माते दया करन तो मैं गंगा ने छोड़ू नहीं
थारे मात मैंने दिया ही मैं थारे कारण मैं गंगा ने छोड़ूं। तो आप रे कौन रे मोए वे एन गंगा ने बाहर निकाली। गंगा रा अनेक नाम है। गंगा ने सुरसुरी भी कहवे, गंगा ने ब्रह्मकमंडल भी कहवे, गंगा ने जानवी गंगा भी कहवे, और गंगा ने भागीरथी गंगा भी कहवे। गंगा रा अनेक नाम पड़ गया। और वो कान रे मोए वे गंगा ने रवाने करी। वह गंगा बेवती 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 आगे आगे भगीरथ एन लारे लारे वह गंगा सीधी आप जनो कपिल मुनि रे आश्रम तक पूगी। एन उन जगह वे भगीरथ रे बूढ़ियारा 60,000 आत्माओं ही एनों ने माते उन वह गंगा खड़की है। एन उन समय में उन 60,000 आत्माओं री आप जनो मोक्ष होगी। उन 60,000 आत्माओं री मोक्ष होगी। और वह जो को वो मुक्ति मिली। एन उन दिन बादरे में अपने भी आ सब प्रथा बन गई। जको भी जीव खत्म वे उन्ना फूल लेन गंगा जी जावे, गंगा रे में उन्ना फूल हरावे तो उन जीवरी मोक्ष हो जावे। तो भगीरथ आप रे दादा परदादाओं री इन प्रकार भगीरथ मोक्ष करी। एन मोक्ष करने रे बाद रे में भगीरथ आप रो राजपाट पासो संभाळ्यो, ब्याह शादी भी करिया। एन आवे जको गंगा ने धरती मात लाने रो इतो बड़ो कौम हो जो भागीरथ आप खुद की दो। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आ बात और वीडियो पसंद आयो। वेला अगर बात अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दीजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो, और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल में सेट कर दीजो। पासा मिलोला फिर कोई नई बात रहते, नई वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम, जय महादेव।